बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, आपने नारा तो सुना होगा कि रियासत होगी माँ के जैसी, लेकिन हमारी रियासत जो है अवाम के लिए सुतीली माँ के जैसी है। ये रियासत जो है माँ के जैसी का किरदार जो है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, सरकारी अफसरान के लिए, बाकी जिनके लिए ये माँ के जैसा रोल प्ले करती है वो तो आपको पता ही है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि आईजी पंजाब को एक बड़ा ज़बरदस्त कीमती प्लाट दिया गया है, आईजी खैबर पख्तूनख्वा को एक बड़ा ज़बरदस्त कीमती प्लाट दिया गया है। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा काम दिखाया है कि रियासतों की माँ के जैसी ने उनको दूध के 2-2 फीडर भर के दे दिए कि जनाब आप तो मौजें करें। और यही नहीं, इस्लामाबाद में इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स को, और सीडीए में तो ख़ास तौर पे जो लोग आते हैं और हाउसिंग अथॉरिटी में जो लोग जाते हैं वो सिर्फ प्लाट के लिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये आईजी पंजाब जो हैं और आईजी खैबर पख्तूनख्वा जो हैं, इन्होंने कौन सी जंगें फ़तह की हैं जो इनके ऊपर इनामात की बारिश हुई है। पाकिस्तान के मुतबर अखबारात ने भी इसको रिपोर्ट किया है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शाहरेज़ हसन बंगश साहब, जिन्हें हम एसएच बंगश भी कहते हैं। उनसे हम इसकी तफसील जानेंगे। बंगश साहब, ये बताइएगा कि रियासत होगी माँ के जैसी, अवाम के लिए तो होगी सुतीली माँ के जैसी, ब्यूरोक्रेट्स के लिए रियासत ने सही माँ का सलूक का किया है। ये क्या वजह है, क्या दिया गया है आईजी पंजाब को और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? जी, बहुत शुक्रिया मांगड़ साहब। वो हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में वैसे तो बड़ी चीज़ें बहुत मशहूर हैं, लेकिन जो करप्शन के हवाले से एक नाम बड़ा मशहूर है ना, वो है डबल शाह। हाँ, डबल शाह बहुत मशहूर था, लेकिन वो माजी का हिस्सा हो गया। हाँ, आज के बाद डबल शाह के बजाय ना एक और नाम मशहूर हो जाएगा, और वो होगा सिंगल शाह। सिंगल शाह। और वो सिंगल शाह इसलिए होगा कि वो डबल शाह लोगों के पैसे लेके ना डबल करके देता था। उसका दावा था कि मुझे जी आप 1000 रुपया दें, 2000 ले ले महीने बाद। तो वो 100 बंदों से लेके 20 के डबल कर देता था, बाकी जेब में डाल लेता था। हाँ जी। अब यहाँ पर सिंगल शाह एक ऐसा सिंगल शाह है, एक इदारा है जिसको हम सिंगल शाह कहते हैं। वो इदारा कोई ऐरा गैर इदारा नहीं है, बल्कि वो एनपीएफ, नेशनल पुलिस फाउंडेशन। अच्छा। तो ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन अब सिंगल शाह ऐसे बना है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, हाँ, उनको इन्होंने प्लॉट अलाट किए हैं। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी को प्लॉट अलाट होते हैं पाकिस्तान में। हाँ, हाँ। वैसे तो दुनिया में प्लॉट मरात अलाट करने का ना एक तरीका कार होता है। जी जी। कोई जंग लड़ता है, कोई इलाका फतह करके आते हैं जी, कौम को कोई ना कोई फायदा पहुंचाने के बाद जो है ना अलॉटमेंट्स होती हैं, घरों की, फ्लैट्स की, प्लॉट की, मरात की, गाड़ियों की, बंगलों, कुछ भी जो है ना। हाँ। पाकिस्तान में थोड़ा क्राइटेरिया और है। यहाँ जो है ना मुफ्त में बांट दिए जाते हैं। वो जिसे कहते हैं ना, हमारे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, स्पेशली नैब में, एक चीज़ बड़ी मशहूर है, ब्लू आइड। हाँ। ये ब्लू आइड जो है ना, ये पाकिस्तान में बड़ी मारूफ और मशहूर चीज़ है कि पाकिस्तान में जो भी मुराद मिलती है ना, ये ब्लू आइड को मिलती है। नहीं, पहले तो मुझे बताएं ना कि आईजी पंजाब जो है उस्मान अनवर साहब, इनको क्या नेशनल पुलिस फाउंडेशन देखें जी, इनको जो आईजी पंजाब है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, इनको एक कनाल का प्लॉट E11 में दिया गया, सेक्टर E11 में। अच्छा। लेकिन चलो, वो उनका हक था, हमें इतराज इस बात नहीं, किस तरह हक था? मैं कह रहा हूँ कि लेट सपोज ब्यूरोक्रेसी है, दे दिया हुकूमत ने, चलो दे दिया, उस पर भी हम चले फिर बात करेंगे कि क्यों दिया, आखिर उस पर हम आते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उस प्लॉट की कीमत आज की तारीख में 10 करोड़ रुपए है। अच्छा। आज अभी आप जाएं तो उसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपए है। ठीक है। इनको दिया गया है 15 लाख रुपए में। सिर्फ 15 लाख रुपए? सिर्फ 15 लाख रुपए में। सही। ये सिर्फ आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब नहीं है, इनमें शामिल है आईजी के पीके अख्तर हयात खान साहब। अच्छा, इसमें एनपीएफ के अपने जो एमडी है, मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, साबिर अहमद साहब। फिर उसमें डिप्टी आईजी करीम खान, उनको भी एक एक कनाल, सबको किसी को एक एक कनाल, मेजोरिटी एक एक कनाल है। अच्छा। किसी को फॉर एग्जांपल 15 मरले 10 मरले का भी प्लॉट इसमें शामिल है। इसमें मेजोरिटी कीमत 10 करोड़ है। और फिर इसमें जो कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं, जैसे कि एडिशनल आईजी पंजाब है बिलाल सिद्दीकी साहब, उनको एक प्लॉट मिला है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। अच्छा, ठीक है। उनको 5 लाख रुपए में अतिया कर दिया गया है। अच्छा, कि ये जी मौजे करें। वाह, मतलब कहने का मकसद ये है कि स्टोरी ये है कि जब ये प्लॉट अलाट हो रहे थे तो ये प्लॉट इससे पहले किसी ना किसी को अलाट हो चुके हैं। अभी 11 में बाकी प्लॉटिंग तो नहीं हो सकती ना। 11 आपने देखा है कि फुल फ्लैश जो है ना, वो नेशनल पुलिस फाउंडेशन के पास ये प्लॉट पड़े होंगे ना जो उन्होंने अलाट किए। ये प्लॉट इससे पहले अलाट हो चुके हैं।
लेकिन NPF का कहना ये है, जो कि मुख्तलिफ अखबारों में भी इसकी कवरेज हुई है, उनका कहना ये है कि ये प्लॉट जिनको अलॉट हुए थे वो काफी सालों से, 10 साल से, 7 साल से, सेवरल ईयर्स से, अच्छा, वो हमारे साथ राब्ते में नहीं है। तो इसलिए हमने उनकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी है। और कैंसिल करके ये जो हमारे ब्लू आइड ऑफिसर्स हैं इनको इनायत कर दी है। हालांकि आप रख लें, ये आम सोसाइटियों में ना वारदात होती है जी, कि जिसका चाहे ये कैंसिल कर देते हैं कि जी इन्होंने किस्तें अदा नहीं की या वगैरह वगैरह। बहरहाल पुलिस के सामने कौन ठहर सकता है, किस्तें अदा भी की गई हों तो पुलिस के सामने कौन ठहरेगा। तो ये जो 6 अफसरान खासकर जो हैं जिनके मैंने नाम लिए, जैसे एडिशनल IG पंजाब बिलाल सिद्दीकी साहब ने भी 3 करोड़ का प्लाट 5 लाख में ले लिया। इन सबको ये प्लाट अतिया कर दिए गए हैं गिफ्ट के तौर पर। पहले तो सवाल ये बनता है कि किस खुशी में ये अलॉट किए गए हैं। आया वो कोई उन्होंने जंग जीती है, कश्मीर आज़ाद करके ले आए हैं, या कश्मीर 1 किलोमीटर मजीद हमारे पास आ गया है और इन्होंने इस कारनामे पे इनको प्लॉट दे दिए हैं। अगर इन्होंने ये काम किया ना कि कश्मीर सिर्फ 1 किलोमीटर मजीद जो है ना पाकिस्तान में शामिल कर लिया, आज़ाद करा लिया, ये NPF को इनको गिफ्ट और ये प्लॉट देने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान की अवाम इतनी गयूर अवाम है, ये खुद तोहफे तवाइफ देने के लिए निकलेंगे, इनको निछावर कर देंगे, निछावर कर देंगे कि भाई आपने जो है ना। लेकिन यहाँ गरीब, यहाँ पे पाकिस्तानी पिस रहे हैं। वैसे हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से ज़रूर कहेंगे कि जिन लोगों के ये प्लाट कैंसिल किए गए हैं वो अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हम हाज़िर हैं कि आपको क्या वाकई आप के ये प्लाट मेरिट पे कैंसिल हुए हैं, क्या वाकई आपने किस्तें अदा नहीं की, तो कोई मौक़िफ़ देना चाहे तो हम हाज़िर हैं। एक नाम जो है ना, ये आगे मैं बताने वाला था कि एक नाम जो है ना वो है फॉर्मर DIG शाहिद इकबाल साहब का। अच्छा, उन्होंने सिविल अदालत में एक पिटीशन दायर की है। अच्छा, और वो पिटीशन उन्होंने कहा है कि जी जो फॉर्मर इंटीरियर सेक्रेटरी हैं आफ्ताब अहमद खान दुरानी, आफ्ताब अहमद खान दुरानी साहब को जो प्लॉट अलॉट किया गया है E11 में, वो मेरा प्लॉट है और उसको बिना किसी प्रोसीजर के, प्रॉपर सबूत के, किसी भी चीज़ के कैंसिल कर दिया गया है। और मेरे राब्ता करने के बावजूद मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्होंने सिविल कोर्ट में पिटीशन दायर की है। अच्छा, तो ये साबिक हो गए थे इसलिए शायद इकबाल साहब का शायद अब इनके काम मतलब वो नहीं रहे होंगे या उनके काम के नहीं रहे होंगे। हाँ, ब्लू आइड नहीं रहे होंगे ना, सिंपल अगर हम कहें नहीं रिटायर हो गया तो बस, रिटायर्ड हो गए तो बस खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि चलो अब ये क्या कर लेंगे, लेकिन अब अदालत में तो मामला चलेगा ये। अब ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है, जो डॉक्टर जो शाहिद इकबाल साहब है ना, फॉर्मर DIG, इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम ये पिटीशन दायर करने से ना जो बाकी है ना, हाँ, मुतासरीन उनको भी थोड़ा सा जो है ना बहादुरी मिलेगी, आप कह लें, क्योंकि आसान तो नहीं है ना इतने बड़े बड़े अफसरान से। अब IG के PK, IG पंजाब, अच्छा IG के PK बेचारे तो फिर मासूम से टाइप बंदे होंगे, मुकाबले में IG पंजाब के डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनका तो मिजाज ही निराला है, उनका तो मिजाज ही निराला है, उनके बड़े कहानियां हैं, किस्से हैं। नहीं सही है, उन्होंने पॉलिटिकली बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। हमें सिर्फ ये एतराज है कि देखें जी, ब्यूरोक्रेसी को अगर आप दे रहे हैं ना तो 100 बिस्मिल्लाह दें, लेकिन क्राइटेरिया क्या है देने का, क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन ये तो देखें, ये तो अपना शारे साहब, SH बंगश साहब, ये तो दिया है नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने जी। अब इन लोगों को CDA भी देगा और मजीद अगर इनका हाथ पड़ा तो इनको हाउसिंग अथॉरिटी वाले भी एक प्लाट देंगे और फिर ये जैसे ही लेंगे, हाँ, इनकी टिकट बुक होगी, अगली फ्लाइट से ये मुल्क छोड़ के नहीं, ये साथ ही फिर इसको ये ब्यूरोक्रेसी जो है, जज साहबान को जो प्लाट मिलते हैं ना, वो साथ ही इधर उधर कर देते हैं, बेच देते हैं जी, नकदी ले लेते हैं अपनी, वो पैसे अपने अकाउंट में जमा कर लेते हैं, डॉलरों में तब्दील करवा लेते हैं। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि जब जज साहबान को प्लाट दिए जा रहे थे, CDA दे रहा था, तो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लूँगा। उस वक्त उनको ना ईमानदारी का वो चढ़ा हुआ था, वो शो भी करते थे, मीडिया पे भी शो इजहार करते थे कि जनाब देखें मैंने प्लाट छोड़ दिया। अच्छा, जो ही वो रिटायर हुए जी, तो उन्होंने तलब कर लिया CDA वालों को कि मेरा प्लाट काटो, और फिर उन्होंने वो प्लाट ले भी लिया जी। फिर अब एक और चीफ जस्टिस को मैं जानता हूँ, उन्होंने एक जुडिशियल कॉलोनी है, उसके सारी जो है बॉडी उसको तलब कर लिया। उन्होंने कहा जी मुझे प्लाट दे। बाद में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए थे, तो उनके पास कोई जगह नहीं थी, उनके पास एक समोसा प्लाट था कॉर्नर पे, तो उन्होंने खींच खांच के उसको भर्ती डाल के 1 कनाल का करके उनको दिया,
और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ प्लाट नहीं देना है, इसको बेच के भी दें। फिर इंतज़ामिया ने उसको बेच के उनको उस दौर में 36 लाख रुपए अदा किए गए थे। तो ये जो इस्लामाबाद के प्लाट हैं, वो हाउसिंग अथॉरिटी के प्लाट हों, वो CDA के प्लाट हों, वो नेशनल पुलिस फाउंडेशन के प्लाट हों, या किसी हाउसिंग और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्लाट हों, ये मीठा केक होते हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए। ये जनाब इसको एक चम्मच के साथ, एक चम्मच पे एक प्लाट आता है, एक कनाल का, तो खा पी गए हैं। और मेरा ख्याल आखिरी बात जो है ना, हमारे टाइम चूंकि कम है, मैं चूंकि अब बात चल पड़ी है पुलिस के हवाले से, देखें आगे भी धरने आ रहे हैं, 24 को इमरान खान साहब ने दिए। ये जो धरने आते हैं ना, इनका एक खास बजट होता है जो कि कौमी खजाने से निकाल कर आला अफसरान जो होते हैं ना पुलिस को, इनको दिया जाता है ताकि वो सारे सिक्योरिटी वगैरह। ऑडिटर जनरल साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि वो जो कौमी खजाने से बजट निकलता है उसका ऑडिट करें, उसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है ना वो कौमी असम्बली में पेश करें, बल्कि उसको पब्लिक में शाया करें ताकि पता चले कि कौमी खजाने से सिक्योरिटी के नाम पे, कंटेनर्स हायर करने के नाम पे कितना बजट निकलता है, और वो बजट कहाँ कहाँ जो है ना इसका मुसर्रफ क्या है, कहाँ कहाँ सर्फ होता है और कितने को कितना फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया जनाब। तो SH बंगिश साहब ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। 400 कंटेनर जो हैं वो मौजूदा जो 24 नवंबर का धरना उसके लिए मांगे गए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सारे कंटेनर पकड़ दकड़ के होते हैं। पंजाब पुलिस पकड़ दकड़ करती है, इस्लामाबाद पुलिस पकड़ दकड़ करती है, और वजारत दाखिला से 400 कंटेनर का जो मुतालबा किया गया है, यानी 400 कंटेनर की वो फीस दें, किराया दें। तो उधर से यानी हर तरफ से मौजें ही मौजें, उधर से भी पैसे लेने हैं। फिर अभी शेलिंग जो है वो भी, शेलिंग के पैसे भी इन्होंने लेने हैं। फिर शेलिंग के, आपको मैंने बताया था कि अभी तो पिछली शेलिंग के कारतूस इधर पड़े हुए हैं, उसके ऊपर भी बड़ा लंबा चौड़ा इनका घपले होते हैं। तो प्लाट जो हैं ये तो अजाफी मीठा, जिस तरह खाने के साथ मीठा होता है, बस एक चम्मच मीठे की गुड़ की है, ये एक चम्मच इनको दे दी। शमशाद मांगट और SH बंगिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।